बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद पीएस एक्सपेक्ट से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले आज का फीपीलीपी देखेंगे कि फ्राइडे को मार्केट में क्या एक्टिविटी हुई, कौन सा सेक्टर में बाइंग आ रही है, कौन से सेक्टर में सेलिंग आ रही है, इंस्टीट्यूशन क्या कर रहे हैं। और उसके बाद जो है आप लोगों के साथ जो है वो टेक्निकली चार्ट शेयर करूंगा कि मार्केट टेक्निकली आगे क्या लग रहा है, और उसके बाद जो है दो स्टॉक्स वो शेयर करूंगा कि उनमें आगे क्या मूव एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले अगर हम बात करें फीपी लिपी की, तो बैंक्स ने जो है वो हैवी सेलिंग की है, ब्रोकर आपका बाइंग पर है, कंपनीज आपकी हैवी बाइंग कर रही हैं, और कंपनीज आपकी सीमेंट सेक्टर में जो है वो बड़ी अच्छी एक्मुलेशन कर रही हैं। अगर कहा जाए कि सीमेंट सेक्टर सब ने दिया और कंपनीज ने वो सारा माल उठाया। पहले भी इस तरह हुआ था कि कंपनीज एक सेक्टर के पीछे जो है वो चल पड़ी थी, और वो नॉर्मली आज से कुछ अर्से पहले की बात है, माइट भी मुझे क्लियरली याद नहीं है कि वो फूड सेक्टर था या कोई एक सेक्टर था या टेक्नोलॉजी था। इन्होंने उस सेक्टर को पकड़ लिया था और ये कंटिन्यूसली इसमें इसी तरह बाइंग कर रहे थे, और फिर आने वाले टाइम में 4-5 दिन 7 दिन बाद उस सेक्टर ने एक अच्छा बूम दिखाया और उसके बाद ये लोग निकल गए। तो अभी इन्होंने जो है वो सीमेंट सेक्टर में बड़ी अच्छी बाइंग की है, बड़ी हैवी बाइंग की है। उसके बाद फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बात करें तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स कुछ सेलिंग पर है, फॉरेन इंडिविजुअल ना बाइंग या सेलिंग पर कंसीडर किया जाएगा 0.01। इंडिविजुअल बाइंग कर रहा है आपका, इंश्योरेंस कंपनीज आपके सेलिंग पर है, म्यूचुअल फंड सेलिंग पर हैं आपके, और ओवरसीज पाकिस्तानी आपके बाइंग पर हैं। अगर सेक्टर वाइज बात की जाए तो ऑल अदर सेक्टर्स में आपका जो मेन सेलर है वो बैंक्स हैं, और उसके अलावा जो है सच कोई खास मेन सेलर नहीं है, और उसके अलावा फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैं लेकिन वो भी उनकी लिमिटेड सेलिंग है। लेकिन जो आपकी बाइंग आ रही है ऑल अदर सेक्टर, जिसमें आपका मेन सेक्टर जो है ऑटो, रिफाइनरी, फार्मास्यूटिकल, केमिकल, ये सेक्टर्स आते हैं, लेकिन मेन ऑटो रिफाइनरी आता है। उसमें आपका ब्रोकर बड़ी अच्छी बाइंग कर रहा है, आपकी कंपनीज अच्छी बाइंग कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स की आपकी कुछ बाइंग है, इंश्योरेंस कंपनीज आपकी बड़ी अच्छी बाइंग कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स बड़ी हैवी बाइंग कर रहे हैं। तो ऑल अदर सेक्टर्स में आप स्टिल वेट कर सकते हैं। सीमेंट सेक्टर की बात की जाए तो आप देख सकते हैं बैंक्स ने हैवी सेलिंग की है, जबकि उसके अलावा म्यूचुअल फंड ने सीमेंट में बड़ी ज़्यादा सेलिंग की है। लेकिन ये सारा माल और इसके अलावा भी वो माल कंपनीज ने $8.32 मिलियन का माल जो है वो उन्होंने उठाया, रेगुलर मार्केट में उठाया है। ये डेट मार्केट का जो है वो सेटलमेंट नहीं है, वो ये सेटलमेंट है बैंक्स की, ये रेडी में इन्होंने उठाया है। इसमें सेटलमेंट्स है बैंक्स की और जो है वो म्यूचुअल फंड्स की। तो ये इन्होंने रेडी में माल उठाया है सीमेंट सेक्टर में। उसके बाद कमर्शियल बैंक्स की बात की जाए तो बैलेंस लग रहा है, कोई इतना खास बायर भी नहीं है और सेलर भी नहीं है उस तरह से हैवी। फर्टिलाइजर की बात की जाए तो फर्टिलाइजर में सिर्फ कंपनीज ने माल बड़ा अच्छा मारा है और म्यूचुअल फंड ने, बाकी आपके इंडिविजुअल भी अच्छी बाइंग कर रहे हैं, आपके फॉरेन इन्वेस्टर भी बाइंग कर रहे हैं, आपके बैंक्स भी बाइंग कर रहे हैं, और उसके अलावा आपका जो है अदर ऑर्गेनाइजेशन भी बाइंग कर रहा है। तो इस सेक्टर में आप, क्योंकि देखें आपका जो फर्टिलाइजर सेक्टर है वो बेसिकली वो सेक्टर है जो प्रॉपर डिविडेंड देने वाला सेक्टर है, और ये बड़े चीप रेट्स पर मिल रहा है। देखें एक दफ़ा इफर्ट ने डिविडेंड नहीं दिया था, और वो सिर्फ एक दफा था जब सुपर टैक्स लगा था, वो भी उनका गवर्नमेंट के खिलाफ एहतजाज जो उन्होंने रिकॉर्ड करवाया था डिविडेंड ना दे के। तब भी इफर्ट नहीं गिरा था इतना, जो गिरा था 4-5 रुपए वो रिवर्स हो गया था। क्यों? उस टाइम भी हमने लोगों से, डिफरेंट लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा हम क्यों इफर्ट दें भाई, हमने 10-10 15-15 साल से रखा हुआ है, हमारी डबल ट्रिपल कमाई हो चुकी है, अभी भी हमें इफर्ट फ्री पड़ रहा है, डिविडेंड ले रहे हैं, तो हम क्यों दें। ठीक है, तो ये ऐसा स्टॉक है जैसे ही अनाउंसमेंट होनी है ये स्टॉक आपको बड़ी अच्छी मूव देगा। तो अच्छे स्टॉक में समटाइम्स अगर कुछ सिचुएशन आ जाती है सेल्स से रिलेटेड ये वो, तो उसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज की बात करें तो आपका जो है OGDC, PPL, मारी वगैरह, थोड़ा सा भी इसमें वेट कीजिए, इसीलिए कि आप इंडिविजुअल इसमें जो है वो एंट्री ले रहे हैं। माइट भी चांसेस है कि इंस्टीट्यूशन थोड़ा सा इनसे माल निकलवाई, इतनी हैवी बाइंग नहीं है, और फिर उसके बाद दोबारा बाइंग पर आए। मार्केटिंग कंपनीज जो हैं वो बेहतर बैलेंस लग रही हैं, उसमें ऐसा कोई ख़ास डर की बात नहीं है, और पावर जनरेशन में भी ऐसा को उस तरह से वॉल्यूम अभी नज़र नहीं आ रहा। टेक्नोलॉजी सेक्टर आपका अब बेहतर लग रहा है, इसलिए कि आपका इंडिविजुअल हैवी सेलिंग कर रहा है $0.62 मिलियन की, आपका बैंक्स बड़ी अच्छी बाइंग कर रहा है, बड़े टाइम के बाद इतने मतलब इस वैल्यू के साथ वो बाइंग पर आए हैं, कंपनीज बड़ी अच्छी बाइंग कर रहे हैं, और जो सेलिंग है वो इंडिविजुअल कर रहा है। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर कुछ हद तक बेहतर लग रहा है। बाकी ओवरऑल पीपीलीपी बेहतर है, कोई डर खौफ की बात नहीं है, लेकिन मार्केट टेक्निकली आप देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है, टेक्निकली मार्केट क्या कहती है, उसके अकॉर्डिंगली आगे की स्ट्रेटजी बनाएंगे।
और अगर टेक्निकली बात की जाए, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए ताकि आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि 1,16,500 से ऊपर मार्केट को सस्टेन करना इंपॉर्टेंट है। करेगा तो मार्केट अपने पॉजिटिव ट्रेंड में जाएगा, जहां पर 1,20,000 का गैप जो है वो क्लियर करेगा। अभी अगर 1,16,500 को सस्टेन नहीं करता तो मार्केट अभी 1,14,800 पर है। 1,13,000 पर मार्केट की जो है वो ओवरसोल्ड एरिया बन रहा है, वहां से ये सपोर्ट ले सकती है। उसके बाद अगर स्टॉकेस्टिक पर भी देखें तो अभी तो क्लियरली डाउन साइड मूव इंडिकेट कर रही है, और डाउन साइड मूव इंडिकेट में 1,015 देखें, 1,15,000 16,000 का इंडेक्स है, उसमें 1,1200 माइनस इतना मैटर नहीं करते। एक दिन में 8,500 गिर जाता है, तो 1,1200-1,500 पॉइंट्स की करेक्शन मार्केट में फर्दर मिल सकती है इसके ओवरसोल्ड एरिया तक आने में। आगे चलते हैं, दो स्टॉक्स को डिस्कस करता हूं। उससे पहले बताता चलूं हमने क्या किया, ग्रुप में हमारी क्या सिचुएशन चल रही थी, किस तरह से काम करा रहे थे। एसएनजीपी की कॉल 109.50 पर थी, 113.40 पर हमने 50% प्रॉफिट टेकिंग किया अल्हम्दुलिल्लाह। हेस्कार की कॉल 3 दिन पहले आपको दी गई थी और गालबन वो 291 के लेवल पर वीडियो मौजूद है, 3 दिन पहले आपको दी थी और कहा था इसमें न्यूज आ सकती है, किसी भी टाइम ये न्यूज में है। और अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन बाद आप देख लें कि हेस्कार कितने पर है। कम से कम इसने जो है वो 291 पर दी थी, तो कितना हो गया, 27 रुपये जो है दिए। हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बड़ी अच्छी प्रॉफिट टेकिंग की है। पहले 41 की कॉल थी, तब की कॉल थी जब आप लोग पैनिक में सेलिंग कर रहे थे, 8,000 की पॉइंट्स की करेक्शन होती है। हमारे पास 44 45 का भी पड़ा हुआ था, लेकिन 41 पर भी उस टाइम लिया, वो हमने क्लियर कर दिया। 44 45 वाला पड़ा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेटजी होती है। टीजीएल 184 की कॉल थी, बड़े बौद्धों ने मुझे कहा जी ये कब चलेगा, चल नहीं रहा, चल स्टॉक लो, फिर सब्र करो, देख लो। 17 रुपये हमें उसने दे दिए अल्हम्दुलिल्लाह। और ये ग्रुप में ये आप भी कर सकते हैं, पोर्टफोलियो अकाउंट मैनेजमेंट चेक करें, ये आपका अकाउंट है। ये मार्केट माइनस थी और देखें पोर्टफोलियो, ठीक है, ये आपका अकाउंट है। 93,000 प्रॉफिट, 22,000 प्रॉफिट, 106, 18,000 प्रॉफिट, सॉरी 1,800 प्रॉफिट। तो ये पोर्टफोलियो है जो सिर्फ क्वालिटी देखें कि स्टॉक्स की। हम आपको ये नहीं कहते कि आप एएसएल ले लें, पीआईबीटीएल ले लें। हम आपको ये नहीं कहते कि आप जो है वो सिनर्जी में काम कर लें, क्योंकि हम ब्रोकर नहीं हैं और ना हम फंसवाते हैं लोगों को कमीशन के चक्कर में, ठीक है। डेफिनेटली जब आप हमारे रिन्यूएबल होते हैं, वही हमारा जो है वहाँ पर ही हमारे इनकम हमारी वहीं जनरेट होती है, तो कहाँ पर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। आप देख सकते हैं अभी ये हमारे पास होल्डिंग में और प्रॉफिट चेक कर सकते हैं। मार्केट रेट थी, ये भी अभी हमारे पास होल्डिंग में और प्रॉफिट चेक कर सकते हैं। ये सर्विसेज आप भी ले सकते हैं, ठीक है। हमारा 1 मंथ का पैकेज 1500 का है, 3 महीने का 4,000, 6 महीने का 7,500 का पैकेज है। उसके अलावा 1 to 1 3,500 पर मंथ है, जिसमें 1 to 1 गाइड किया जाता है, कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल, कितनी क्वांटिटी लेनी, कितनी बेचनी है। पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज, ये जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, ये पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज हैं। इसमें होता ये है कि 20 लाख और उससे कम पर हम 20,000 चार्ज करते हैं, 30 लाख पर 30,000, 50 लाख पर 50,000, 1 करोड़ पर 1 लाख, और मंथली जो रिटर्न होता है वो 5 से 10% एक्सपेक्टेड होता है। 0331326002 व्हाट्सएप नंबर है रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के लिए, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के लिए। साजगार की बताता चलूँ, साजगार देखें, साजगार इस लेवल में मूव कर रहा है 1200 और 950। अभी ये इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 1200 है, 1200 सस्टेन कर गए, 1300 1400 1500 भी जाएगा। इनके सेल्स बड़ी अच्छी आई हैं। अब इसके लिए जो सबसे डिफिकल्ट रेजिस्टेंस है वो 1200 का लेवल है, ठीक है। तो लिहाजा लेट्स सी, आप कोशिश कीजिए कि इसे 1200 के अराउंड बाइंग ना करें अनलेस ये सस्टेन ना हो जाए, और अगर पड़ा हुआ है तो वेट कीजिए। स्टॉक हैस्टिक में थोड़ा सा साइडवेज शो कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है जीएल। जीएल देखा जाए तो टेक्निकली ओवरबॉट हो गया, वापस आ रहा है, ठीक है। और अगर 468 को अगर ये सस्टेन कर जाता है तो ये वापस 504 पर चला जाएगा। अगर 468 को ब्रेक कर गया, आपने याद रखना है, अगर 468 को ब्रेक कर गया तो फिर ये 425 पर आएगा। और अब भी इसमें क्लियरली डाउन साइड मूव इंडिकेट हो रही है, तो कोशिश करें थोड़ा सा बच के काम कीजिए। बाकी जो भी सर्विसेज आप हमारी सैटरडे को लेते हैं, संडे को लेते हैं, आपका फर्स्ट डे मंडे से ही काउंट होता है और आपको साथ साथ लाइव गाइड किया जाता है। नंबर हमारा मेंशन है 0331326002। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के लिए। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, जज़ाक।